ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। हम उद्धव गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस उद्धव गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अभी जो लास्ट हमने प्रश्न समझा था उसमें हमने देखा कि उद्धव जी जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, कृपया सभ्य जीवन के उन सिद्धांतों का वर्णन करें जो सर्वत्र सर्वदा सर्वथा लागू होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता को अपने दृष्टिकोण से देखता है, परंतु हे भगवान आपका मत निसंदेह सर्वोपरि माना जाएगा। तो नैतिकता के संबंधित आपका क्या मत है? तो उसमें हमने कुछ यम के बिंदु पढ़े, कुछ नियम के बिंदु पढ़े और कुछ और बिंदु पढ़े जो एक व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ऐसे बिंदु होने चाहिए, एक भक्त के अंदर जो ऐसे बिंदु होने चाहिए, जो भगवत गीता में 12वें अध्याय में 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें श्लोक में बताया गया था भगवान के द्वारा। वही इसी प्रकार का ज्ञान और 13वें अध्याय में 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां श्लोक उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था वही संदेश हमें यहाँ पर भगवान ने पुनः दिया। और एक महत्वपूर्ण संदेश अंत में दिया कि सत्व गुण की प्रधानता ही स्वर्ग है, तमोगुण की प्रधानता ही नरक है। मैं प्रत्येक जीवन का सच्चा हितैषी मित्र हूँ क्योंकि मैं पूरे जगत का गुरु हूँ। व्यक्ति की जड़ देह ही उसका घर है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में धनी है और असंतुष्ट व्यक्ति ही वास्तव में निर्धन है। इंद्रिय भोग से आसक्त व्यक्ति ही दास है और जो इससे आसक्त नहीं है वह स्वामी है। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम सीख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और डिटेल में जा सकते हैं एक एक बिंदु के ऊपर, लेकिन हम अध्ययन करने के हिसाब से और श्रीमद् भागवत की जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं, ओरिजिनल किताब जो है अर्थात जो मूल भागवत हैं जिसमें श्लोक हैं उसमें उसका ये संक्षिप्त रूप है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत संक्षिप्त रूप है। तो आज हमें अगला प्रश्न करना है और वो उद्धव जी हमारे से पूछेंगे। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कंफर्म किया। पेज नंबर इनको लिख के भेज दीजिए नई वाली पुस्तक में। हे उद्धव, तुमने जो जो पूछा मैंने उसका समुचित उत्तर दिया है। इसकी और व्यापक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निरंतर अच्छे बुरे का मनन करना यह भी अपने आप में एक दुर्गुण है। सबसे अच्छा गुण तो अच्छे बुरे की भौतिक धारणाओं से ऊपर उठना है। अच्छे बुरे की भौतिक धारणाओं से हमें ऊपर उठना है। यस, ऊपर उठना है। नहीं तो हर समय क्या देखते रहेंगे हम, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही किया ये गलत किया, ऐसे सही बात किया ये सही बात नहीं किया, इसने सही सम्मान किया इसने सही सम्मान नहीं किया, उसी में हम रह जाएंगे। हम इससे ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, कार्य संपन्न हो पाएगा, वर्क जो है वो पूरा हो पाएगा। आइए अगला प्रश्न। श्री उद्धव ने कहा, हे पद्म नेत्र श्री कृष्ण। इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण को इसी तरह से उद्धव जी ने बुलाया था और उसमें पद्म नेत्र की जगह क्या बोला था भगवान को, पंकज नेत्र। ठीक है। उद्धव जी ने कहा, हे पद्म नेत्र श्री कृष्ण, वैदिक शास्त्रों को आपके
कानून की पुस्तकें माना जा सकता है। वैदिक शास्त्रों को आपके कानून की पुस्तकें माना जा सकता है। प्रमुखतः उसमें अच्छे अथवा वे कार्य जिन्हें हमें अपनाना चाहिए तथा बुरे अथवा वे कार्य जिनसे हमें बचना चाहिए, इनका वर्णन किया गया है। तो वैदिक शास्त्रों को उद्धव जी क्या कह रहे हैं, क्या मानना चाहिए? कानून की पुस्तक। ध्यान दीजिएगा, कानून की पुस्तक है। इसलिए ये प्रभुपाद जी ने जो शब्द उपयोग किया है वो मर्जी से नहीं किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वैदिक स्क्रिप्चर्स आर लॉ बुक्स। उसमें क्या बताया गया? कानून, अर्थात ये करणीय है और ये अकरणीय है, ये करने योग्य है और ये नहीं करने योग्य है। डूज एंड डोंट्स बहुत सारे बताए हैं। तो उद्धव जी ऐसा कह रहे हैं कि आपके जो शास्त्र है, आपके जो वैदिक शास्त्र है, वो आपकी कानून की पुस्तकें हैं और उसमें प्रमुखतः बताया गया है कि क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परंतु पाप और पुण्य के बीच भेद किए बिना आपके निर्देशों को समझ पाना किस प्रकार संभव है? पाप और पुण्य के बीच में भेद किए बिना, ये पाप है, ये पुण्य है, तो अगर हम उसमें भेद नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे संभव है कि आपका निर्देश क्या है, आप क्या निर्देश देना चाह रहे हैं? इतना ही नहीं, इस ज्ञान के बिना मनुष्य समाज किस प्रकार जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होगा? जो वस्तु हमारी बुद्धि एवं दृष्टि से परे हैं, उन्हें समझने के लिए हमें वैदिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि वैदिक ग्रंथ ज्ञान की चरम पराकाष्ठा है और यह वैदिक ग्रंथ पाप और पुण्य का भेद बताते हैं। परंतु यहाँ आप कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे पर मनन एक दुर्गुण है। कृपया इस उलझन का समाधान कीजिए। हरि बोल। कितना अच्छा प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न हो गया जैसे एक दोस्त में बात हो रही है कि एक भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाओ, कि अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। और ये दृष्टि रखना ना, उसको बोलते हैं दोष दृष्टि, अच्छी दृष्टि नहीं। तो इस दृष्टि से ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम अच्छा तो कम देखते हैं, पर क्या देखने लग जाते हैं? बुरा अधिक मात्रा में देखते हैं। क्योंकि क्या है कि हम सोचते हैं कि अच्छा तो मैं जानता हूं, बाकी तो और कोई अच्छा जानता नहीं। हमारे अंदर ये एक दुर्गुण आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, बाकी मैं एकदम सही हूँ, बाकी सब लोगों में क्या है, त्रुटियां है, गलत है। यहाँ तक कि घर में एसी का रिमोट कहाँ रखना है वो मैं जानता हूँ, पानी का गिलास कहाँ होना चाहिए वो मैं जानता हूँ, दरवाजा कब खुला रहना चाहिए, कब बंद रहना चाहिए, कब पर्दा खुला रहना चाहिए, कब बंद रहना चाहिए, तो मैं जानता हूँ। कोई और व्यक्ति किसी और तरीके से करता है तो हमें उसमें क्या दिखता है? दोष दिखता है। तो ये दोष दृष्टि अच्छी नहीं है और धीरे धीरे किसमें बदल जाती है? फॉल्ट फाइंडिंग। जबरदस्ती हम फिर क्या निकालते रहते हैं? दोष निकालते रहते हैं। जब नए नए हरे कृष्णा में आते हैं तब भी ये ज्यादा हो जाता है। कैसे कि अभी सीखे हैं थोड़ा थोड़ा और फिर भी लोग कोई दूसरे जब ज्वाइन करते हैं तो उनको बोले, हाथ झूठा हो गया, फिर से धो लो, तूने गलत हाथ से पानी को पकड़ लिया, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, सीधे क्यों बैठो, ऐसे बैठो। अलग अलग प्रकार से हम दोष दृष्टि करते हैं। तो अच्छा अप्रिशिएट करना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लिखा है भगवान ने अच्छे और बुरे से दोनों से ऊपर उठना है, लेकिन कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हम ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कम गलती निकालते हैं? कोई है आप में से कि ज्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूं और कम गलतियां निकालता हूं? कोई है आप में ऐसा? कोई नहीं प्रभु। एटलीस्ट मैं मेरा कह सकता हूं कि 100 में से 90 तो मैं गलती निकालूंगा और कुछ 2-4 कुछ बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, और उसमें से 2-3 बोल दूंगा कि ये ठीक था, ये अच्छा था। ये बहुत गलत आदत हम सीख जाते हैं। लेकिन भौतिक धरातल पर, समाज पर रहने के लिए व्यवहारिक रूप से ये बात समझना आवश्यक है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है,
क्या उचित क्या अनुचित है, इन सब से ऊपर उठो। और ये एक प्रकार से जो से दोष हैं, तो कैसे फिर हम पाप और पुण्य को समझ पाएंगे, कैसे हम आपके निर्देशों को समझ पाएंगे। समझ में आया प्रश्न आपको? प्रश्न समझना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अंत की लाइन फिर से पढ़ता हूं। परंतु पाप और पुण्य के बीच भेद किए बिना आपके निर्देशों को समझ पाना किस प्रकार संभव है? इतना ही नहीं, इस ज्ञान के बिना मनुष्य समाज किस प्रकार जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होगा? जो वस्तु हमारी बुद्धि एवं दृष्टि से परे हैं, उन्हें समझने के लिए हमें वैदिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि वैदिक ग्रंथ ज्ञान की चरम पराकाष्ठा हैं और यही वैदिक ग्रंथ पाप और पुण्य का भेद बताते हैं। परंतु यहाँ पर आप कह रहे हैं अच्छे और बुरे का मनन दुर्गुण है, कृपया मेरी इस उलझन का समाधान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण समाधान करते हैं, अच्छा बुरा देखना है कि नहीं देखना, या दोष देखना है कि नहीं देखना, और शास्त्र पढ़ने कि नहीं पढ़ने। शास्त्रों में तो साफ साफ अच्छा और बुरा बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, और इस भागवत, जैसे गीता का 18वां अध्याय चल रहा था, जब मैं बार बार बोलता था, देख लीजिए अंतिम अध्याय चल रहा है, अच्छे से कर लो, बाद में कब सुनने को मिलेगा मालूम नहीं, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। बार बार हम आपको याद दिलाते थे, उसी प्रकार अब याद दिला रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जो है भागवत के अंतिम भाग में स्वयं इतना बोल रहे हैं। पूरी भागवत ने भगवान श्री कृष्ण ने इतना बोला ही नहीं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में बोल रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, संपूर्ण मनुष्य जाति को जीवन की पूर्णता प्रदान करने के लिए मैंने 3 मार्गों का निरूपण किया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। 3 मार्गों का निरूपण किया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। संपूर्ण मानव जाति को क्या करने के लिए? जीवन की पूर्णता प्रदान करने के लिए, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, जस्ट हमारे अंदर उत्साह आए इसके लिए कह रहा हूं मैं। अभी रिसेंटली जब ये हमारे भारत के बहुत बड़े फेमस क्रिकेटर, जिनके 200 मिलियन से अधिक, 250 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब गए वो हस्बैंड वाइफ महाराज जी से, वो प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा उस अनुष्का शर्मा ने कि महाराज जी, नाम जप सब कुछ है क्या? नाम जप से सब हो जाएगा? नाम जप ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, नाम जप सब कुछ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। बोले मैंने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग सब देख लिया है, अब मैं आ गया हूँ भक्ति मार्ग। इसलिए क्या करना है? मात्र नाम जप करना है। नाम जप अपने आप में पूर्ण है। और बहुत देखा गया, लोगों ने नोटिस किया कि उनके हाथ में वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर नहीं आता, टक एक एक बटन दबाने का, तो वो जो विराट कोहली और वो जो जापा काउंटर, उनके हाथ में वो जपा काउंटर था, जिसमें एक एक बटन दबाते जाओ, एक एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो परिवर्तन आ रहा है, और इसलिए हमें नाम जप पर, जो प्रभुपाद जी कब से कह रहे हैं, शुरू से यही बात कह रहे हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। भागवत समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, गीता समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, सबका सार क्या है? नाम जप। इसलिए नाम जप करना चाहिए। और अब हम आगे भगवान की बातों को समझ रहे। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैंने 3 मार्ग बताए इस समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन 3 के अतिरिक्त आध्यात्मिक प्रगति करने का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। ऐसे लोग जो अभी तक सांसारिक जीवन से खिन्न नहीं हुए हैं, उन्हें कर्म योग का पालन करना चाहिए। भगवान बढ़िया सीधी सीधी बातें बोल रहे हैं। अभी जो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ इस भौतिक जगत से, उसको किसका मार्ग अपनाना है? कर्म योग का मार्ग अपनाना है। खिन्न नहीं हुए मतलब समझ गया ना, क्या है ये भौतिक जगत? पूरा दुख का सागर है, जब देखो तब दुख ही दुख है। बड़े बड़े लोग अपने अनुभव से यही बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अलग अलग बड़े बड़े लोग बोलते हैं जो सक्सेस प्राप्त कर चुके अपने जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अभी तक सांसारिक जीवन से खिन्न नहीं हुए हैं,
उन्हें कर्म योग का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सौभाग्य से मेरी कीर्ति के श्रवण एवं कीर्तन में निरुक्त हो जाता है तो वह न तो सांसारिक जीवन में अधिक आसक्त होता है, न ही उससे घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भक्ति योग का पालन करना चाहिए। कर्म योग की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति पाप कार्यों से दूर रहकर बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करता है। इसके फलस्वरूप उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, अथवा यदि वह बहुत सौभाग्यशाली रहा तो उसे मेरी भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति प्राप्त करने वाले लोग क्या हैं? क्या है? सौभाग्यशाली। भाग्यशाली प्रभु जी। सौभाग्यशाली, अति सौभाग्यशाली। और भगवान की कृपा से हमें भक्ति कैसे मिल गई है? ले लो, चैंटिंग कर लो, माला कर लो, जप कर लो, आसानी से मिल गई। तो हमें प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर शुद्ध भक्त चाहेगा, वृंदावन जब आप अपने मंदिर में जाओगे ना, वहाँ कोट लिखा हुआ प्रभुपाद जी का कि अगर शुद्ध भक्त चाहेगा तो आपको कृष्ण को कैसे दे सकता है? ये लो, ये कृष्ण ले लो, ये ले लो, कृष्ण ले लो। क्योंकि शुद्ध भक्त के पास कृष्ण है, तो कृष्ण है तो दे सकते हैं। आपके पास कृष्ण है? नहीं है जी। दे सकते हो? बोले नहीं दे सकते। क्या प्रचार करोगे? तो प्रभुपाद जी के पास है, प्रभुपाद जी बोल रहे ले लो। इसलिए यहां पर कहा गया कि जो लोग अभी तक भौतिक जगत से विरक्त नहीं हुए हैं, भौतिक जगत में उनको खिन्नता नहीं आई है और सौभाग्य से उनको जो है मेरे श्रवण और कीर्तन का अवसर प्राप्त हो गया है और उन्होंने मेरे श्रवण कीर्तन में अपने आप को आसक्त कर लिया, अनुरक्त कर लिया है, तो वह न तो सांसारिक जीवन में अधिक आसक्त होता है, न ही उससे घृणा करता है। लेकिन क्या करता है? ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भक्ति योग का पालन करना चाहिए। भक्ति योग क्या है? रेशमा माता जी क्या है? मतलब प्रभु जी भगवान की भक्ति करना। कैसे करनी है भक्ति? ये प्रश्न मैं बार बार गीता में भी समझाता था। भक्ति प्रभु जी 9 तरीके से हो सकती है। यस, नवदा भक्ति जैसे हमने सुना है। तो भक्ति में क्या क्या करना? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये सब भक्ति के अंग है। जो मैं, जैसे आप अभी बैठ रहे हो, ये क्या है? बैठ करके श्रवण कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ये भी भक्ति है। बाजार से कुछ लेके आ रहे हो और उसको भगवान श्री कृष्ण के लिए लेके आ रहे हो, उनकी सेवा में नियुक्त करने वाले हो, वो भी क्या है? भक्ति है। हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है? भक्ति है। सुबह वॉक पे जा रहे हो या गार्डन में घूमने जा रहे हो, सामने से कोई व्यक्ति आ गया, हरे कृष्णा, ये भी क्या है? भक्ति है। हर कार्य को कृष्ण से जोड़कर करना है। आइए आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो एक बार दोनों तरीके अपना लेते हैं। एक बार ऐसे कर लो, भक्ति मिल गई है, यस, ओम प्रकाश जी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, क्या बात है, हरि बोल। दूसरा इसी का तरीका है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू श्रील प्रभुपाद, धन्यवाद कि मैं सौभाग्यशाली बन पाया। ठीक है। मनुष्य शरीर स्वर्ग तथा नरक लोकों के निवासियों से अधिक श्रेष्ठ हैं। अंडरलाइन कर लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ध्यान भटकाओ मत इधर उधर, भागवत पढ़ रहे हो, थोड़ी देर अच्छे से ध्यान दे दो। मनुष्य शरीर स्वर्ग तथा नरक लोकों के निवासियों से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन ही व्यक्ति को दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम प्राप्त करने की अच्छी सुविधा प्रदान करता है। हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि। और आपको क्या मिल गया है? मनुष्य शरीर। दोनों मिल गया। कोई कहे कि बेस्ट कैमरा
मतलब फोटो खींचना ना, बेस्ट फोटो, बोले आईफोन से खींचता है, उसमें भी ये वाला मॉडल और ये और वो। आपके पास अगर है मतलब आप तो लकी हो यार, आपके पास ऑलरेडी है। हमारे पास क्या है? मनुष्य जीवन है, भगवान की भक्ति है, हम सौभाग्यशाली है। ये कब हमें समझ में आएगा मालूम नहीं। आप में से कुछ एक दो गिने चुने, यहाँ 100 लोग हैं, 100 में से 1-2 लोग जो है रियलाइज कर चुके इस बात को कि कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ये भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, ये नाम जब प्राप्त हुआ। कुछ लोग ही इस बात को रियलाइज कर पाएंगे। कई बार लोग हमारे से पूछते हैं, आपको इच्छा नहीं होती मंदिर छोड़ने की? आपको इच्छा नहीं होती वापस अपना भौतिक कार्य करने में? बहुत कम लोग इस बात का स्वाद, आस्वादन, रस ले पाएंगे कि यस मैं परम सौभाग्यशाली। लोग तो क्या क्या बोल के सौभाग्य बोलते हैं, थैंक यू कृष्णा आज भी जिंदा हूं मैं। लोग तो क्या क्या बोल के सौभाग्य बोलते हैं, थैंक यू आपने मुझे थोड़ा, मेरा जो आज डील था, एक व्यापार का डील था, वो पूरा हो गया, थैंक यू। हमारी जमीन बिकनी थी, आपने बिकवा दी, खरीदनी थी खरीद ली, थैंक यू। हमें क्या मिला है? जमीन। हमें क्या मिला? कुछ व्यापार, हमें कुछ ये, हमें मिला मनुष्य जीवन, और उसमें मिली है भगवत भक्ति। इसलिए हमारा सौभाग्य तो बहुत अधिक मात्रा में है। मनुष्य शरीर स्वर्ग तथा नरक लोकों के निवासियों से अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन ही व्यक्ति को दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम प्राप्त करने की अच्छी सुविधा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भोग अथवा अत्यधिक कष्ट, ये दोनों ही आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। बोलो हरि हरि। क्या बोल दिया? अत्यधिक भोग, अत्यधिक कष्ट, दोनों ही भक्ति में क्या है? बाधा है। तो मैं अधिक भोगों की सुविधा भी नहीं इकट्ठी करनी है, नहीं तो अधिक भोग की सुविधा, कष्ट तो बाधा है, ठीक है भाई समझ में आता है, लेकिन अत्यधिक भोग भी क्या है? बाधा है। सुविधाएं क्या है? बाधा है। थोड़ा मन ही मन कुछ कुछ रियलाइजेशन आते हैं जब ये सारी बातें पढ़ते हैं ना, तो इससे अच्छा पुराना आश्रम ठीक था, वहाँ पे कम सुविधा थी तो मन ज़्यादा लगता था भक्ति में। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सुविधा है, थोड़ा मन डिस्टर्ब रहता है। सुविधा क्या कर देती है भक्ति में? दुविधा। ठीक है। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भोग अथवा तथा अत्यधिक कष्ट, ये दोनों आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। परंतु यद्यपि आध्यात्मिक प्रगति के लिए पृथ्वी का जीवन स्वर्ग तथा नरक के जीवन से श्रेष्ठ है, फिर भी मनुष्य को मूर्खतावश सदा के लिए यही रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक और बात बोल दी। क्या बात बोल दी? ठीक है, मनुष्य जीवन क्या है? श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ओम प्रकाश जी, मनुष्य जीवन किससे श्रेष्ठ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य जीवन सभी योनियों से भी अपना श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कौन सी योनियों से श्रेष्ठ है? स्वर्ग से भी, देवताओं से भी। हाँ, स्वर्ग और नरक दोनों से श्रेष्ठ है। दोनों से श्रेष्ठ है। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्वर्ग अच्छा, ओके, इंद्र हो ठीक है, अच्छा, वरुण जी अच्छा ठीक है, उनसे तो हमारे पास बेटर है जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में फिर से मनुष्य बन जाएंगे, आसक्त हो गए, यहीं पर आना है हम तो, स्वर्ग क्या जाना, उनसे बढ़िया हमारे पास नहीं। अब क्यों बेस्ट है वो अब हम समझेंगे। तो मूर्खता व सदा के लिए यही रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब कोई क्रूर व्यक्ति किसी पेड़ को काट गिराता है तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी बिना किसी आसक्ति के उसे छोड़कर उड़ जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य शरीर नाशवान है, परंतु यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो यह हमें अमर तत्व प्रदान कर सकता है, न कि नया घोंसला। समझ में आ रही है? आ रही है रामावतार जी? आ रही है? उदाहरण बताता हूं आपको मैं, फिर से याद करना जल्दी से। कि एक व्यापारी था, उसने बहुत बड़ा घर बनाया
और उस घर के अंदर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग घर हो गए। एक एक फ्लोर पे 4 फ्लोर का घर था और चारों फ्लोर पे अलग अलग घर हो गए। ठीक है, व्यापारी ने, याद रखना जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनना। तो व्यापारी ने, क्या हुआ कि उसकी बेटी की शादी आ गई और शादी के लिए उसको वो घर चाहिए था जिसमें चारों फ्लोर चाहिए थे उसको, और लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे। बोले होटल में क्यों रुकवाना, अपने पास ही है इतना बड़ा। तो उसने क्या किया, उस घर पे गया और सब फ्लोर पे जो अलग अलग परिवार रहता था वहां जाके क्या दे दिया, नोटिस दे दिया, सर आपको जो है 6 महीने बाद घर खाली करना है, 8वें महीने में मेरी बेटी की शादी है, 6 महीने बाद आप घर खाली कर दीजिए। पहले फ्लोर पे बोला, दूसरे पे बोला, तीसरे पे बोला, चौथे पे बोला, सबको जाके बोल दिया। कितना टाइम दिया, इशारा करो, कितना टाइम दिया? 6 महीने। 6 महीने का। तो व्यापारी ऐसे करके बोल के चला गया। पहला व्यक्ति क्या करता है, 6 महीने, अच्छा ठीक है, देखेंगे, 6 महीने ढूंढता नहीं है मकान, आराम से देखेंगे। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 6 महीने तो ठीक है, पत्नी को बोलता है 5वें महीने याद दिला देना घर ढूंढना है, 5वें महीने याद दिला देना घर ढूंढना है, तो ठीक है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, 6 महीने, अरे 6 महीने में तो कैसे क्या होगा, ओहो बाद में स्कूल भी है बच्चों का, मेरा जॉब वहाँ पर है और मार्केट भी देखना, ये सब, तो मैं ऐसा करता हूँ आज से ही घर ढूंढना शुरू कर देता हूँ। तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरे फ्लोर पर रहने वाला, वो क्या कहता है, आज से ही घर ढूंढना शुरू कर देता हूँ, अभी से घर ढूंढना शुरू कर देता हूँ, नोटिस आ गया है तो घर ढूंढना शुरू कर देता हूँ। चौथा आपको बताना है, मैं जब पूछूंगा तब। अब हुआ ये कि 6 महीने पूरे हो गए जी, पूरे के पूरे 6 महीने, और मकान मालिक जी आ गए जी, और सबसे पहले नीचे वाले के पास गए, टिंग टिंग। जैसे ही उसने मकान मालिक को देखा और देखते, अरे आप आ गए, अच्छा 6 महीने हो गए क्या, अरे 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 मैंने तो घर ढूंढना ही नहीं है, मैं क्या करूं। और अब ढूंढा नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे लोग खड़े हुए हैं, सामान बाहर रोड पे डाल देंगे फिर ढूंढने। तो ऐसा ही हुआ, उसका सारा सामान रोड पे डाला और वो बाहर गया, और उसकी पत्नी, घर वाले सब डांट रहे हैं और बोले अब ढूंढो जल्दी से, वो रोड पे आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले के पास जाता है और बोलता है, यस सर, मकान खोलिए, खोल दिया उसने, आपने घर ढूंढ लिया, हाँ हाँ सर ढूंढ लिया, मैंने घर ढूंढ लिया और मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, आपको मैं खाली कर देता हूँ, अभी आज खाली कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो अगले मकान में शिफ्ट हो गया, और उसको कैसा मकान मिला वो आपको बताना है। फिर तीसरा व्यक्ति, तीसरे फ्लोर पे गए वो उसके पास, और उसको बोला, मकान मालिक ने बोला, देखिए घर खाली कर दिया आपने, बोले हाँ खाली कर दिया, ये ले लीजिए चाबी, तैयार है पूरा, चाबी ले लीजिए। अच्छा कब किया आपने, कब क्या, कौन सा घर लिया, बोले एक बहुत बढ़िया घर मिल गया है, अब आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देंगे आप में से हिज ग्रेस पी.के. गुप्ता प्रभु जी। यस गुप्ता जी, आपको बताना है कि अगर नया किराए का मकान चाहिए तो अभी हमारे पास जो मकान है उससे कैसा मकान लेंगे, अगला मकान। मैं चौथे का बता सकता हूँ। चौथा बाद में, आप कथा पूरी सुने हुए, बार बार सुने हुए। तो चौथा व्यक्ति ये सोचता है, चौथा नहीं, सबको क्या सोचना है, अगर हाँ किराए वाले मकान में आप लोग रह रहे हो, आपको नोटिस मिल गया है, तो आप कैसा मकान चाहोगे अगला। हम चाहेंगे कि रोज रोज किराए का घर लेने की बजाय अपना घर बनाना चाहिए, चाहे वो छोटा भी हो, अपना घर आपने तो बनाने मेरी पूरी कहानी की पोल खोल ली, मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब किराए का मकान खाली करने का नोटिस आया तो व्यक्ति क्या करेगा, वो सोचेगा कि अभी जो घर है ना उससे अच्छा घर हो, किराए का अभी जो घर है उससे अच्छा घर हो, और हॉस्पिटल के, स्कूल के, बाजार के, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास हो, सारी सुविधाओं से युक्त हो। किराए का मकान कैसा हो, सर्व सुविधाओं से युक्त हो और अभी वाले से अच्छा हो। अब आप बताना। ठीक है, अचलाराम जी बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे। अचलाराम सिर्फ जी सुन रहे, आपके सो गए, सुन रहे, ठीक है, बताइए। जो पहले वाला
मकान माल जो किराएदार था उसने कब मकान ढूंढना शुरू किया कि नहीं किया? शुरू किया ना प्रभु जी। उसने शुरू किया था। हाँ, उसने कहाँ किया? उसका तो सामान बाहर पटक दिया था। वो तो निकाल दिया गया। पहले वाले का तो सामान बाहर निकाल दिया, तो उसको तो अच्छा मकान या कैसा भी मकान नहीं मिला उसको। तो दूसरे वाले को कैसा मिला होगा रेशमा माता जी? उसने बहुत थोड़ी मेहनत की प्रभु जी, बिल्कुल लास्ट पे, तो उससे थोड़ा नीचे का ही मिला होगा। तो लास्ट में उसने मेहनत की, घर ढूंढने की कोशिश की, जो अभी मकान था उससे थोड़ा खराब मकान मिल गया। और एक और व्यक्ति था, उसने क्या किया? तीसरा वाला किराएदार, रुकिए, ओम प्रकाश जी, उसने सबसे पहले मकान ढूंढना शुरू कर दिया डे 1 से। तो उसको कैसा मकान मिला होगा? उसको मकान पहले वाले से ठीक मिला था। जो पहला मकान था उससे अच्छा मकान मिला, सुविधा युक्त मिला, बढ़िया मकान मिल गया, कम पैसे में अच्छा बढ़िया मिल गया। अब हमारी क्लास का कोई बंदा अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है और आपके सामने ये प्रश्न आया है, तो आप चौथे किराएदार हैं, आपको भी नोटिस मिल गया है, तो आप क्या करेंगे? मिथिलेश माता जी, और कोई मत बोलना, मिथिलेश माता जी, आप चौथे किराएदार हैं, आप क्या करेंगे? गलत उत्तर देने पर 11,000 रुपए की रसीद है गो सेवा में। प्रभु जी मेरी समझ में तो आ रहा है कि नया मकान देखेंगे, नया मकान बनवाएंगे कैसे? 6 महीने बनवा देंगे। बन जाएगा जब जल्दी जल्दी करेंगे। पैसा नहीं। है? ठीक है, रुको माता जी, आपका 5,000 की रिसिप्ट कटेगी माता जी, क्योंकि ठीक है। हरे कृष्णा। ममता पटेल माता जी, आप अगर वो चौथे किराएदार हैं तो आप क्या करेंगे? आपको नोटिस मिल गया है। ममता पटेल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज। तुरंत ही अच्छा नया कुछ जो हमेशा सुख देने वाला रहेगा, भक्ति का। माता जी आपके 11,000 की रिसिप्ट बन जाएगी, फिर देख लो, अच्छे से उत्तर दे दो। सवाल पूछिए ना। हो सकता है आप जानबूझ करके ऐसा उत्तर दे रहे हो कि हाँ मुझे सेवा करना है मंदिर में, ले लीजिए। हाँ? ठीक है, रुकिए। संतोष गोयनका जी, कैसा मकान लेंगे आप? आपको 6 महीने का नोटिस मिला हुआ है, जल्दी, समय नहीं है। मकान अपना देखेंगे, जगह मिलके बनवाएंगे, जितना बन जाएगा उतने में शिफ्ट कर जाएंगे, बाकी बनाते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा ठीक उत्तर दिया है। यस, सुनिधि सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये सोचूंगी रोज रोज मकान बदलने से, आज इस किराए के मकान, आज कल उस किराए के मकान को खाली करने से बेटर है ऐसी जगह परमानेंट जगह ले लें जहां बार बार हमें मकान खाली ना करना पड़े और हमें सारी सुविधाएं मिलें, हर तरीके से हम उसमें आराम से सुख से रह सकें। चले, चाहे पूरी सुविधाएं मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ये बार बार जो मकान लेना किराए का, फिर खाली करना, फिर लेना, फिर खाली करना, इस चक्कर से मुझे बाहर निकलना है। मुझे बार बार किराए का मकान नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 6 महीने का टाइम है, क्या करना पड़ेगा खुद का मकान लेने के लिए? डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? अपने सारे एसेट्स जोड़ने पड़ेंगे जो भी हमारे पास है, सब कुछ उसको जोड़कर जो है एक मकान लेना पड़ेगा। अगर खुद का मकान चाहिए तो टका कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और छोटा मकान मिल जाए। खुद का मकान होना चाहिए, बदलने का नहीं भाई, अपना घर होना चाहिए। प्रभु जी हम लोग जब गुड़गांव में आए थे यहाँ पर, तो हम लोग भी ऐसे मतलब 3 बार 4 बार हमने मकान बदला। जब हम रिटायर्ड होकर आए कानपुर से, तो हमने अक्षत से यही कहा अपने बेटे से कि भाई ऐसा है, हम अब तुम अपना मकान ले लो, लेकिन हम जो है बार बार जो है ये सब मकान चेंज नहीं करेंगे।
तो 1 महीने के तो ये अंदर हम लोगों बार को बार 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 बदलना मकान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भले ईएमआई देनी पड़े लेकिन अपना खुद का घर होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है यहां पर कि हम किराएदार हैं इस शरीर के अंदर, और मूर्ख लोग क्या करते हैं, ठीक है मौत आएगी आ जाएगी, सब मरे हैं, हमारे बाप दादा मरे, हम भी मर जाएंगे, फिर यमराज जी डिसाइड करते हैं कहां भेजना तेरे को। कुछ लोग जीवन के अंत में आंखों में डबल चश्मा लग गया है, कानों में सुनाई नहीं देता है, स्वाद लिया नहीं जाता, खाना खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता ढंग से, अंत में लास्ट में थोड़ा कुछ भक्ति करने की कुछ कोशिश करते हैं। कौन सा मकान मिलेगा, क्या मिलेगा? वैसे भक्ति में गुण है कि वो कैसे भी करके भक्ति कर लेगा तो मोक्ष मिल जाएगा उसको, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं। नंबर का माता थोड़ा धीरज रखो प्लीज। तो तीसरा जो किराएदार था उसने क्या किया, शुरू से ढूंढना शुरू किया, पर कैसा ले रहा है, लेकर के भी किराए का मकान ले रहा है, अच्छा ले रहा है लेकिन किराए का ले रहा है। हमें अपना खुद का चाहिए, हम चौथे किराएदार हैं। और हम सबको नोटिस कब मिला था, नोटिस कब मिला हम लोगों को? 18 महीने पहले पैदा हुए थे उसी दिन। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन नोटिस मिल गया था, बबुआ खाली करना पड़ेगा, आ तो गया है तो इस घर में खाली करना पड़ेगा, चाहे उम्र कितनी हो, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जितनी भी बड़ी आयु हो फिर भी खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये कहानी जब मैं सुनाता हूं ना तो लोग रोते हैं, इतना अच्छे से समझानी पड़ती है इस कहानी को। क्या तैयारी की है आपने, अगला कैसा घर चाहिए आपको? क्या नोटिस को कभी आपने सीरियसली लिया है? सोचा है कभी अगला जन्म कैसा हो आपका, अगला गति कैसी हो आपकी? ऐसे ही बस जीवन जिए जा रहे हो। हमें सोचना है यस नेक्स्ट लाइफ हमारी कैसी हो, अगला जीवन हमारा कैसा हो। तो इसलिए बार बार किराए का मकान नहीं चाहिए, चाहे इंद्र का मिले, चाहे अभी जो शरीर मिले, चाहे नीचे की योनि में जाए, लेकिन हमें बार बार इन शरीरों में नहीं आना है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। जब कोई क्रूर व्यक्ति किसी पेड़ को काट गिराता है तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी बिना किसी आसक्ति से उसे छोड़कर उड़ जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य शरीर नाशवान है, परंतु यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो परंतु यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो हमें अमरत्व प्रदान कर सकता है। मतलब बार बार मकान बदलने की प्रॉब्लम से छुट्टी। कुत्ते का शरीर, गधे का शरीर, घोड़े का शरीर या इंद्र का शरीर किसी का नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर की तुलना एक मजबूत नौका से भी की गई है। उसका गुरु उसका कर्णधार होता है। वैदिक शिक्षाएं वह अनुकूल वायु होती हैं जो उसे जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग इस भवसागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे निश्चित ही आत्मा का हत्यारा मानना चाहिए। हरि बोल। ये मैं जब यात्रा में लेकर गया था आपको बहुत बार समझाया है और भी समझाया है। और ये जो उदाहरण दिया ना मैंने आपको मकान का, किराएदार का, ये भी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। और जो संडे क्लास लेता हूँ उसमें भी मैंने बताया था और उसका यूट्यूब लिंक भी आपको डाला था, वो भी देख लिया करो। और जो भी वीडियो डालता हूँ उसके यूट्यूब के अंदर जा करके आप कुछ लाइक कमेंट किया करो, जिससे कि और भी लोग उसको देख पाएंगे। यूट्यूब खुद प्रमोट करता है उस वीडियो को फिर। ठीक है, तो क्या कहा गया? मनुष्य शरीर किसके बराबर है? इशारा करो, किसके बराबर है? इशारा करो रामावतार जी, किसके बराबर है? नाव के बराबर। नाव के बराबर है। गुरु क्या है? पट्टू नाविक, कैप्टन, कर्णधार, नाविक, उसके कैप्टन है नाव के। और वैदिक शिक्षाएं क्या है? अनुकूल हवा है, सही दिशा में ले जाने के लिए अनुकूल हवा है। तो आप क्या पढ़ रहे हो? वैदिक शिक्षा है। आपके जीवन में क्या आ रही है? अनुकूल हवा है।
और आपकी नाव को कौन चला रहे हैं? प्रभुपाद जी। और कहाँ लेके जाएंगे? और भगवान के चरणों में और कहाँ लेके जाएंगे आपको? सीधा कमल नेत्र पद्म नेत्र भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएंगे, संसार सागर से पार लगा देंगे। और फिर कह रहे हैं कि जो उसे जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग इस भव सागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसे निश्चित ही आत्मा का हत्यारा मानना चाहिए। आत्मा का हत्यारा मतलब खुद की आत्मा को मुक्ति दिलाने का मौका मिला था, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने का मौका मिला मनुष्य शरीर में, लेकिन क्या किया उसने? इसका सदुपयोग नहीं किया। फिर से कुत्ता बिल्ली चींटी घोड़ा गधा कुत्ता हाथी घोड़े किसमें शरीर में चला, उस आत्मा के साथ क्या हो गया? गलत हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हमें आत्मा का हत्यारा नहीं होना है, अपने आप का हत्यारा नहीं होना है, हमें भक्त बनना है, नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार दिन में रटते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रटते रहो, न जाने कौन सी सांस अंतिम होगी, रटते रहो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल मैं क्लास जल्दी छोड़ के चला गया था कारण मेरी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी, और रात को मेरे साथ घटना हुई कि 9 बजे 9:30 बजे करीब नाक में ब्लीडिंग चालू हुई। ब्लीडिंग चालू होते डॉक्टर के पास लगे बच्चे हाथ के हाथ। डॉक्टर ने बोला आप तो बच गए हैं, वरना ब्रेन स्ट्रोक हो जाता। ओ कृष्ण, नाक से ब्लीडिंग, आप बच गए हैं, कोई आपको कृपा है। आज गौ माता में फवारे लगवा रहा था दिन में, तो गौ माता ने बचा। गौ माता की जय। तो देखिए ऐसा होता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी भी हमने बोला नहीं है भरोसा प्रभु जी, नहीं है। रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटो। मेरी माला अधूरी लगी तो सुबह रात को 2 बजे उठ के मैं बैठ गया था, ठीक था, माला चालू कर दी, बैठ बहुत बैठ गया, माला चालू। इसलिए लक्ष्मी माता जी कहती है, जय लक्ष्मी माता जी, प्रभु जी मुझे कोई मालूम नहीं सुबह 6 बजे बाद 7 बजे बाद क्या होगा, सुबह उठ करके मैं मेरी 16 माला पूरी करना चाहती हूँ, उसके बाद में जो दुनिया जाए इधर से उधर मुझे कोई मतलब नहीं। अभी एक और घटना बताता हूँ मैं। रामनवमी के सीता नवमी के दिन हम कीर्तन करने गए थे किसी घर पे, तो एक माता जी आई वहाँ कीर्तन में, जो जनरली बुलाने पर भी नहीं आती, उस दिन वहाँ पहुँच गई और उनको मालूम पड़ा कि मैं आया हुआ हूँ, तो वो वहाँ आ गए उनके घर पे। उसके बाद में जो जिनके घर पे कीर्तन कर रहे थे वो बता रहे, प्रभु जी इसको दूसरी जिंदगी मिली है ना। क्या हो गया? बोले गोवा गई थी, वहाँ समुद्र में नहा रही थी और समुद्र ने फिर उसको खींच लिया अंदर, समुद्र ने अंदर खींच लिया उसको, और वो पूरा एकदम से बोले जाने वाले। क्या मालूम, बोले कहाँ से कोई लड़का आया, कोई व्यक्ति आया और उसको वहाँ से उसको बचाया, और बचा करके फिर उस लड़के को देख रहे, थैंक यू करने की बात कर रहे, कुछ कर रहे, वो लड़का है ही नहीं। वो रेस्क्यू टीम वाले भी नहीं थे, कोई और था। नरसिंह भगवान की कृपा है। उसने 1 साल तक नरसिंह भगवान का मंत्र किया था, उसको मालूम नहीं था, पर उसने किया 1 साल। सॉरी। इसलिए सेकंड चांस मिला है, थर्ड चांस मिला है, भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, अब मौका मत गवाओ। दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। लेकिन क्या करे प्रभु जी, कुत्ते गधे बिल्ली घोड़े से ज्यादा भोग भी इसी जन्म में कर सकते हैं। इसलिए भोग से बाहर नहीं आता मन, सही बात है, लेकिन ये सब भोग हम बहुत बार कर चुके हैं, भूल जाते हैं। हमें वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक खुशी आत्मा की सेवा में है, आत्मा की उन्नति में है, आत्मा की उत्थान में है। इसलिए हमें बहुत प्रेम से प्यारा लगना है। क्या हमें प्यारा लगना है? प्राणों से भी प्यारा लागे राधा कृष्ण नाम,
प्राणों से भी प्यारा लागे राधा कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी कार्य नहीं है। कुछ भरोसा नहीं है। हमारी क्लास के प्रभु जी बोल रहे, देख लीजिए रात को क्या हुआ। अचानक नाक से जो है ब्लीडिंग होने लगा, खून आने लगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले ब्रेन स्ट्रोक होने वाला था। बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना है, रटते रहना है। ये कलयुग में हमारा सहारा है। हमें आत्मा का हत्यारा नहीं बनना है। हमें जो है आत्मा का उद्धारक बनना है, अपने आप का उद्धारक बनना है। हमें नीचे की योनियों में नहीं जाना है, हमें ऊपर उठना है, अर्थात भगवान की भक्ति में जाना है। घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षक कभी उसकी लगाम को खींचता है और कभी उसे ढीला छोड़ता है। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को थोड़ी स्वतंत्रता दे, परंतु सावधान रहे कि उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़कर इंद्रिय भोग में लिप्त न हो और जीवन के लक्ष्य को कभी न भूले। तो ढीला कितना छोड़ना है? महाप्रसाद गोविंद जितना प्रसाद है बस। नहीं तो क्या करके रखना है? टाइट करके रखना है, पकड़ करके रखना है। कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए। घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला प्रशिक्षक कभी उसकी लगाम को खींचता है और कभी उसे ढीला छोड़ता है। इसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को थोड़ी स्वतंत्रता दें, परंतु सावधान रहे कि उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़कर इंद्रिय भोग में लिप्त न हो और जीवन के लक्ष्य को कभी न भूले। जब तक मनुष्य दिव्य स्तर पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसे सांसारिक वस्तुओं के क्षणभंगुर स्वभाव पर विचार करते रहना चाहिए। अंडरलाइन करो इसको। जब तक मनुष्य मतलब हम लोग दिव्य स्तर पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसे सांसारिक वस्तुओं के क्षणभंगुर स्वभाव पर विचार करते रहना चाहिए कि सब कुछ क्या है? टेम्परेरी है। स्मर नित्य अनित्यताम। ऐसा करने से व्यक्ति संसार के अस्थायी तथा मायावी स्वभाव से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। बार बार याद रखने से कि संसार में सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है। 1 करोड़ मिल गया तो भी याद है उसको, क्या है? क्या याद है? क्षणभंगुर, टेम्परेरी है। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री लगा लिया, ठीक है, लगा लिया, काम करना था कर लिया, टेम्परेरी है। खूब नाम कमा लिया, टेम्परेरी है। ऐसा करने से व्यक्ति संसार के अस्थायी तथा मायावी स्वभाव से पूरी तरह विरक्त हो जाता है और जड़ पदार्थ के प्रति अपनी मिथ्या पहचान को त्याग सकता है। यदि संयोगवश कभी उसका पतन भी हो जाए तो उसे अपने पाप फलों को भस्मीभूत करने के लिए केवल भक्तिमय कार्यों का अनुसंधान करना चाहिए, अन्य किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? हम भक्तिमय कार्यों का अनुसंधान, भक्तिमय कार्य करना। अगर गलती से कभी क्या हो गया, कोई पाप कर्म हो गया, कोई पतन हो गया, उसके लिए क्या करते रहना चाहिए? उसको भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। और ये क्षणभंगुर जीवन है, इसमें हमेशा याद रखना है कि सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, नेक्स्ट। एक भक्त अथवा अध्यात्मवादी के लिए आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार कार्य करना ही सच्चा पुण्य है।
और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ही सच्चा पाप है। सच्चा पुण्य क्या है? एक भक्त या एक अध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार कार्य करना। अंडरलाइन कर लो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना क्या है? सच्चा पाप है। अपने कार्य को नहीं करना, ये क्या है? पाप है। जो साधक भौतिक भोग विलास को त्यागने की इच्छा से उपर्युक्त सिद्धांत का पालन करता है वह स्वयं को समस्त भौतिक कार्यों से अलिप्त कर लेता है। सांसारिक कार्यों को दुखों और कष्टों की जड़ मानते हुए उसका मन उनसे खिन्न हो जाता है। सांसारिक कार्यों को क्या माना है? दुखों और कष्टों की जड़ माना है। जड़, ठीक है, उसके ऊपर ही पेड़ खड़ा हुआ है। उसके चित्त में मेरी महिमाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, परंतु इस स्तर पर आने के बाद भी हो सकता है कि वह इंद्रिय भोग की अपनी पुरानी आदतों को न त्याग पाए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रसन्नता पूर्वक स्वयं को मेरी भक्ति में संलग्न रखें और इंद्रिय भोग के पीछे पथ भ्रष्ट हो जाने के लिए सच्चे मन से प्रायश्चित करें। तो क्या करना है? प्रायश्चित करना है। पुरानी आदतें नहीं छूट रही है, पाप कर्म नहीं छूट रहा है, इंद्रिय भोग में बार बार मन जा रहा है और भक्ति में भी आ गए हैं, तो को क्या करना है? बोले भक्ति तो करते रहना है और जो कार्य पाप कार्य हो गए उसके लिए क्या करना है? प्रायश्चित करना है, मन में पश्चाताप करना है, दुख करना है। कई बार गंभीर भक्त भी संभोग के विचारों से तथा अपनी पत्नी एवं बच्चों के प्रति स्नेह से विचलित हो जाता है। निसंदेह एक शुद्ध भक्त अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित सारे प्राणियों के प्रति आध्यात्मिक स्नेह एवं प्रेम का अनुभव करता है, परंतु वह भली भांति जानता है कि शारीरिक आसक्ति किसी भी प्रकार से हमारा हित नहीं कर सकती। पत्नी बच्चों प्रेम ये सब जो है हित जो प्रेम जो है किसी भी प्रकार से हमारा हित नहीं कर सकती। तो भी आगे का प्रश्न तो दूर है, तो आगे और भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे। तो आज हम ये तक कर लें। प्रभु इसमें ज्ञान मार्ग का तो बताया नहीं भगवान ने। हाँ, कर्म कोई योग का प्रश्न है तो बताया। पूछ। अच्छा, ज्ञान मार्ग का नहीं बताया, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है जो मूल भागवत है उसमें होगा और यहाँ पर जो है नहीं बताया हो, संक्षिप्त में बता दिया, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है इसलिए भक्ति के ऊपर सीधा फोकस करते हुए बता दिया गया है। मूल भागवत में ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे जी, ऐसा ही चल रहा है? है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे ही चल रहा है। तो भगवान ने अधिक जो है ध्यान जो है सीधा सीधा भक्तों का अपनी भक्ति की तरफ केंद्रित किया है। एक सेंटेंस लिखा है प्रभु जी, वो कर्म मार्ग के आगे, इसके फलस्वरूप उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, या अगर बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। यस, तो इसका क्या अर्थ होगा प्रभु जी? यस कि यस मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का शाश्वत अंश हूँ। मुझे अब समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान मार्ग यही है कि मुझे समझना चाहिए भौतिक जगत क्या है, भगवान कौन है और इस जगत से मैं कैसे बार बार इस बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं अपने आप को कैसे निराकार में विलीन कर सकता हूँ। यही उसको ज्ञान मार्ग में बार बार स्पेकुलेशन कंटेम्पलेशन करने से मालूम होता है। तो प्रभु जी ज्ञान मार्ग भी आखिर में भक्ति में ही आते हैं क्या? हाँ, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानवान लोग भी, ज्ञानी लोग भी एक दिन भक्ति में आएंगे, पर बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, इसलिए हमें किसी और मार्ग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें सीधा दे दिया भक्ति मार्ग में पालन करना। ज्ञान भी तो एक प्रकार की भक्ति हुई ना, क्योंकि वो भगवान के लिए जानना चाहते हैं, उनका ज्ञान लेना चाहते हैं। उसमें ज्यादातर वो भगवान का निराकार ज्ञान लेना चाहते हैं कि भगवान निराकार है, हम जो हैं हम भी निराकार हैं, आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है, और इस जन्म के बाद हम जो है निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति जो करते हैं, भक्ति वालों को भी ज्ञान है, लेकिन किस चीज का ज्ञान है? मैं भगवान का शाश्वत नित्य दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। भगवान एक व्यक्ति है, परम शाश्वत व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ
और मुझे भगवान के साथ अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, ये भक्ति एक या तो लिफ्ट प्रोसेस है या सीढ़ियों वाला प्रोसेस है। भक्ति जो आपने एग्जांपल, लिफ्ट प्रोसेस भी है और सीढ़ियों वाला प्रोसेस भी है। तो जो आपने एग्जांपल दिया है चार मंजिल के मकान का, उसमें जो सबसे नीचे वाला है जिसका सामान बाहर फेंक दिया वो सबसे वर्स्ट है, और फर्स्ट फ्लोर वाला जिसको कम बेहतर मकान मिला वो उससे अच्छा है, और जो सेकंड थर्ड वाला है उसको मेहनत करने से ये प्रेजेंट मकान से भी अच्छा मकान मिला। तो लिफ्ट प्रोसेस में तो ये सीढ़ियों के प्रोसेस में तो प्रगति कर रहा है, और वो भले ही उसको अपना घर नहीं मिला लेकिन उन बाकी दो से अच्छा है, और अगले स्टेप में वो अपना घर भी बना लेगा, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, पर अपना घर बनाने का एक विचार भी आना चाहिए मन में। नहीं, यस, मुझे जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना है, मुझे भगवत धाम जाना है। इंद्र का जीवन हो या इस भौतिक जगत में बड़े व्यापारी का जीवन हो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो ठीक है, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, टेस्टिंग माय अंडरस्टैंडिंग, कि देखिए अभी जरूर कितना भी आप भक्ति करें, कोई गारंटी तो नहीं कर सकता ना कि हमें मोक्ष इसी जन्म में मिल जाएगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, जितना भी अगर अधिक भक्ति कर लिया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, गारंटी है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है प्रभु जी? है, जो जयानंद हरि प्रभु थे, जो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वो रथ बनाते थे। हाँ, रथ यात्रा जगन्नाथ जी भगवान जी के लिए रथ बनाते थे। प्रभुपाद जी ने उनके लिए कह दिया, उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, तो रथ बनाते बनाते शायद तो प्रभुपाद जी ने कहा ही हैज गॉन बैक टू गॉड, भगवान के धाम। ठीक है, वो तो भगत थे ना प्रभुपाद जी। उस तरह से और भी प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों के बारे में बोला, दे हैव गॉन बैक टू गॉड। अच्छा प्रभु जी, उन्होंने तो एक पुरानी गाड़ी थी उसको भी बेच दिया, इतना उनका सरेंडरेंस था। कोई गाड़ी थी उनके पास, जयनंद प्रभु के पास, दैट कार हैज बीन सोल्ड आउट टू मेक दैट रथा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि माय डिवोटी विल गो बैक टू कृष्णा। यमुना देवी दासी, जिन्होंने सारी पेंटिंग बनाई है इस्कॉन में, इतनी सारी बहुत सारी सेवा करने वाले भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो भगवान के धाम चले गए, कृष्ण के पास पुनः चले गए। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और कल हम इससे आगे करेंगे। महामंत्र का जप करेंगे, और उससे पहले हम महामंत्र जप कर लेते हैं, फिर वो हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे मैं तो माला पे जप करती हूँ, लेकिन जो बेटा है वो काउंटर पे जप करता है, उसे मैं बोलती हूँ माला पे जप कर ले, लेकिन वो सुनता नहीं प्रभु जी। फिर ऐसे में क्या उसे रहेगा बेनिफिट ऐसे काउंटर पे जप कर ले? हो सकता है वो आपसे अच्छा सुन रहा हो काउंटर पे, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ऐसा ही हो, मैं तो चाहती हूँ। अच्छे से श्रवण करना जरूरी है। नाम जप और श्रवण, जप और श्रवण वो करना जरूरी है। माला पे कर रहे अच्छी बात है, माला पे करते तो अच्छा होता है श्रवण, लेकिन अगर कोई बिना माला के, बिना काउंटर के भी अगर अच्छा जप कर लिया तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जप माला लीजिए, जप करेंगे सभी भक्त लोग। अब सीरियस हो जाओ, ठीक है। सेकंड चांस, थर्ड चांस, बहुत चांस मिल चुके। कभी एक्सीडेंट, कभी घर में सोते